स्वागत है आपका वॉइस आपकी आवाज देश विदेश की खबरों पर। मैं हूं रुबीना। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ चुनिंदा खबरों पर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन किसी कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। आइसोलेट होने की जानकारी खुद प्रधानमंत्री जॉनसन ने ट्वीट कर साझा की। 3 अमेरिकी व 1 जापानी अंतरिक्ष यात्री के साथ अमेरिका के नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर रविवार को ऑपरेशनल कॉमर्शियल क्रू मिशन शुरू किया है। इसके तहत नासा और स्पेस एक्स ने अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेजा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक पिकअप नदी में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड के गुमला जिले में शराब के नशे में धुत कुछ शराबियों ने वृद्ध दंपत्ति की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पेरू में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच अंतरिम राष्ट्रपति मैनुएल मेरिनो ने इस्तीफा दे दिया है। वह मंगलवार को ही अंतरिम राष्ट्रपति बने थे। पिछले 2 दशकों में पहली बार पेरू सबसे गंभीर संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तुर्की में ईरान की उत्तर पश्चिमी सीमा के पास कुछ बंदूकधारियों ने शुक्रवार को 3 ईरानी सीमा रक्षकों को मार डाला। ईरान के आधिकारिक समाचार एजेंसी ने बताया कि तीनों सैनिक एक झड़प में मारे गए, जब ईरान के पश्चिम अजरबैजान प्रांत में बंदूकधारी घुसने की कोशिश कर रहे थे। असम के बागजन में तेल के एक कुएं को करीब 5 महीने बाद रविवार को सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया और आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। इस बड़ी तबाही में कंपनी के 3 कर्मचारियों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। अफगान सरकार के अंतरिम मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी हेलमंद और कंधार प्रांत में सुरक्षा बलों के साथ हुए संघर्ष में 60 से अधिक तालिबानी कमांडर मारे गए। तालिबानी आतंकियों पर अफगान सरकार की यह बड़ी कार्रवाई है, जिसमें एक साथ कई कमांडर मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ के ग्रामीण इलाके बंथरा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थे, जिनकी रविवार को मौत हो गई। म्यांमार में नेशनल पुरस्कार विजेता आंग सान सू के नेतृत्व वाली नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी फिर से भारी बहुमत के साथ सत्ते में आ गई है। चुनाव आयोग ने अंतिम नतीजों की घोषणा कर दी है। एनएलडी ने 920 सीटों पर जीत हासिल की है। फिलीपींस में वामको तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। देश की राष्ट्रीय आपदा एजेंसी ने रविवार को कहा है कि इस भीषण तूफान ने फिलीपींस में भारी तबाही मचा रखी है। एजेंसी का कहना है कि मरने वालों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। जीएसटी महानिदेशालय ने कर चोरी और फर्जी बिल के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। देश भर में बीते 4 दिनों में की गई कार्रवाई में 1180 कंपनियों के खिलाफ 350 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिलगित बाल्टिस्तान का चुनाव आखिरकार संपन्न हुआ। शुरुआती रुझानों में यहां किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि तमाम विरोध के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान की स्थिति को बदलने के लिए अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने की घोषणा की थी। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। महीने के अंत तक तीनों सेनाएं हिंद महासागर क्षेत्र में मिसाइल सिस्टम के कई टेस्ट को अंजाम देंगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विश्व में अपनी श्रेणी में सबसे तेज ऑपरेशनल सिस्टम है।